नमस्कार। तिरुपति बालाजी के भव्य दर्शन प्राप्त करने के लिए अगर आप भी तिरुमाला जा रहे हैं और वहां पर जाकर अपने रहने की व्यवस्था को लेकर परेशान हैं, सोच रहे हैं कि कहां रुकेंगे, कैसे आपको सुविधा प्राप्त होगी, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने वाले हैं ऐसे बढ़िया कमरों की, ऐसी बढ़िया धर्मशालाओं के बारे में जो कमरे जो है मात्र 50 रुपए से शुरू होते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 50 रुपए में आपको मिलेगा डबल बेडरूम जिसमें 2 लोग रुक पाएंगे और वो भी बहुत ही साफ सुथरी और अच्छी व्यवस्था है। पूरी ऑनलाइन प्रोसेस कैसे होनी है, कैसे आप बुक करेंगे कमरे को, आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। सारा मैंने प्रोसेस भी आपको इस वीडियो में बताया है। इसके साथ ये भी बताया है कि अगर आप ऑनलाइन बुक नहीं कर पाते हैं तो ऑफलाइन वहां पर जाकर कैसे बुक करेंगे। तो पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त होगी अपने वहां के रहने की सुविधा के बारे में। तो बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी के द्वारा वहाँ पे बहुत सारे गेस्ट हाउस धर्मशाला बुक किए जाते हैं। आप जिन्हें ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, जिनके किराए बहुत सस्ते होते हैं। आपको 50 रुपये से रूम मिल जाएगा और वो 50 रुपये 100 रुपये वाला रूम भी आप ऑनलाइन बुक कर पाएंगे। वीडियो में लास्ट तक आप देखेंगे तो आपको पूरा प्रोसीजर भी हम बताएंगे कि कैसे ऑनलाइन आप स्टेप बाय स्टेप बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको वहाँ पर कौन कौन से कमरे किन किन किरायों में मिल जाएंगे और आपको रूम्स मिलेंगे कहाँ पे, मतलब वो जो धर्मशालाएं हैं वो हैं कहाँ पे, उनकी लोकेशन क्या है, सारी जानकारी हम विस्तृत रूप से आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स की। ये कॉम्प्लेक्स जो है बना हुआ है आरटीसी बस स्टैंड के पास। वहाँ पे जो तिरुपति में बस स्टैंड बना हुआ है वहाँ पे आपको ये कॉम्प्लेक्स मिल जाता है और यहाँ पे आपको रूम्स बहुत ही सस्ते मिलते हैं। 200 रुपये में आपको यहाँ पे नॉन एसी रूम मिल जाता है। एसी रूम के लिए आपको यहाँ पे 400 रुपये देने होते हैं। एसी डिलक्स रूम के लिए आपको सिर्फ 600 रुपये देने होते हैं और रूम्स तो अवेलेबिलिटी के हिसाब से बुक होते हैं। आपको इन किरायों में वहाँ पे कमरे मिल जाते हैं। श्रीनिवासन में जितने भी कमरे हमने आपको बताए, इन सभी कमरों में आपको अटैच वॉशरूम मिलता है। रेट जैसे ही 200 से 400, 400 से 600 बढ़ता है उस हिसाब से वहाँ पे कैपेसिटी बढ़ जाती है। आपको ज़्यादा बेड मिलते हैं कमरे के अंदर। आपको स्टार्टिंग में डबल बेड का मिलता है। अगर 400 वाला लेते हैं तो 3 बेड वहाँ पे पड़े होते हैं और आप 600 का रूम लेते हैं तो आपको 2 कमरे मिलते हैं, साथ में 4 बेड्स मिलते हैं। तो इस तरीके से सुविधाएं आपकी बढ़ती चली जाती हैं प्राइस इंक्रीज होने के साथ में। अगला जो गेस्ट हाउस आ जाता है इस टीटीडी के अंतर्गत वो आ जाता है माधवम गेस्ट हाउस। माधवम गेस्ट हाउस में आपको एसी का ऑर्डिनरी स्वीट 800 रुपये में मिल जाता है और वही एसी डिलक्स स्वीट के लिए आपको 1000 रुपये देने होते हैं। ये स्वीट आपको डबल बेडरूम के साथ में अटैच टॉयलेट के साथ में मिलता है। ये गेस्ट हाउस भी आपको श्रीनिवासन कॉम्प्लेक्स के पास ही मिल जाता है, यानी कि ये भी आपको आरटीसी बस स्टैंड के पास मिल जाता है तिरुपति में। अगली धर्मशाला है तोलप्पा गार्डन और ये जो है आपकी टीटीडी के अंदर इंक्लूडेड है और इसमें आपको एसी रूम, डबल बेड का एसी रूम मात्र 300 रुपये में मिल जाता है दोस्तों। 300 रुपये में आपको अटैच वॉशरूम के साथ डबल बेडरूम मिल जाता है। इसके अतिरिक्त आपको विष्णु निवासम मिल जाता है और विष्णु निवासम में आपको डबल बेड का रूम अटैच वॉशरूम के साथ एसी रूम मिल जाता है मात्र 800 रुपये में। 800 रुपये में आपको एसी रूम यहाँ पे मिल जाता है। बात करते हैं कमरों की हालत और सफाई के बारे में। तो कमरों की कंडीशंस बहुत अच्छी होती हैं, बहुत ही साफ़ सुथरे कमरे होते हैं, अटैच वॉशरूम्स के साथ होते हैं। आपको सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं कमरे के अंदर। आपको गीज़र हो गया, एसी हो गया, इस प्रकार की सभी प्रकार की सुविधाएं आपको वहां पर मिल जाती हैं। यदि आप इन कमरों को बुक करना चाहते हैं तो बुक करने के लिए बुकिंग वेबसाइट हमने आपको स्क्रीन पे दिखा दी है, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसी वेबसाइट से आप अपने कमरों को बुक कर सकते हैं। बुक करने के बहुत सारे नियम है दोस्तों, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप कैसे बुक करें इन कमरे को आपको आखिरी में वीडियो में मिल जाएगा। मैं वीडियो में आखिरी में आपको बता दूंगी कि आप कमरों को कैसे बुक करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। कुछ एक इम्पॉर्टेंट इनके जो नियम कानून है आपको पता होना चाहिए बुक करने से पहले। तो चलिए उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वहाँ पे दर्शन करने के लिए आपको दर्शन बुकिंग करनी पड़ती है। तो जब आपको कमरा बुक करना हो तो आप ध्यान रखें कि दर्शन की बुकिंग कर लें। दर्शन की बुकिंग यदि आप नहीं करते हैं तो आपको अकोमोडेशन की फैसिलिटीज़ यानी कि रहने की जगह नहीं दी जाएगी। तो दर्शन बुकिंग करने के लिए भी आप इसी वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। इस वेबसाइट के थ्रू आप अपनी दर्शन की बुकिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना VIP दर्शन पास भी बुक कर सकते हैं।
और VIP दर्शन पास की कीमत मात्र 300 रुपये होती है। कमरे जब आप बुक करते हैं तो आपको उतना ही अमाउंट कॉशन रुपये के रूप में भी देना पड़ता है। जैसे कि अगर आप 100 रुपये का कमरा बुक कर रहे हैं तो आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा कॉशन मनी के रूप में देने होते हैं। वो आपने जिस भी मेथड से पेमेंट किया है, कमरा खाली करने के बाद आपको 2 या 3 दिन के अंदर वापस आ जाता है, उसी जगह वापस आ जाता है जहां से आपने अपना पेमेंट किया होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, चाहे आप कितने का भी कमरा बुक कर रहे हैं, आपको पहले जो अमाउंट देना होगा दुगना देना होगा, और फिर जो आखिरी आपको जब चेकआउट करेंगे तो आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। यहाँ पर कमरों का जो अलॉटमेंट है मात्र 24 घंटे के लिए होता है। 24 घंटे से ज़्यादा आप इसे बुक नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि आप वहाँ पहुँच करके इस बुकिंग को रिन्यू करा सकते हैं, परंतु आप अभी जब ऑनलाइन बुक करते हैं तो सिर्फ 24 घंटे के लिए ही अपना कमरा बुक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 30 दिन के अंदर मात्र 2 कमरे ही बुक कर सकता है एक यात्री अपनी आईडी से। अगर आप एक व्यक्ति अपना रूम बुक कर रहे हैं तो उसमें 30 दिन के भीतर सिर्फ आप 2 ही कमरे बुक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप बुकिंग नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा आप जिस समय चेक इन करेंगे उसके बाद आप 24 घंटे में रूम को चेकआउट कर देंगे। आप अपने समय से चेक इन ले लें, नहीं तो आपकी बुकिंग वहाँ पर कैंसिल हो जाती है। 2 घंटे से ज़्यादा का आपको समय नहीं दिया जाता है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप चेकआउट टाइम सही से नहीं करते हैं, आप सही से टाइम पर कमरा खाली नहीं करते हैं, तो आपसे 400% अधिक कमरे का जो है फाइन लिया जा सकता है। तो आप पर चार्जेस लग सकते हैं, इसलिए आपको 24 घंटे के भीतर कमरा खाली कर देना होता है। उसके अलावा हमने आपको जो भी रूम के चार्जेस बताए हैं उसके अतिरिक्त आपको GST थोड़ा पे करना पड़ता है। 15 से 20 रुपये 30 रुपये आपके एक्स्ट्रा लग सकते हैं GST के चार्जेस पे। जब आप TTD की वेबसाइट के थ्रू बुकिंग करते हैं तो लोकेशन के हिसाब से आपका नंबर ऑफ पर्सन सेट हो जाता है। मतलब कि अगर आप तिरुपति के लिए बुक कर रहे हैं तो आप मिनिमम 2 व्यक्ति के लिए रूम बुक कर सकते हैं, और उसके अलावा मैक्सिमम 4 लोगों के लिए बुक कर सकते हैं। उससे ज़्यादा के लिए आप TTD में रूम नहीं बुक कर सकते। इसके अलावा अकेले व्यक्ति को, सिंगल व्यक्ति को यहाँ पे कमरा बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है, तो सिंगल लोग अपना बुक करने की कोशिश ना करें। आप इन कमरों की बुकिंग 1 दिन पहले तक ले सकते हैं या अधिकतम 3 महीने पहले तक आप ये कमरों को बुक कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, जैसे ही स्लॉट खुलते हैं बहुत जल्दी इनकी बुकिंग हो जाती है। आपको बहुत ही कम टाइम मिलता है। इन 3 महीनों की बुकिंग को बहुत ही पहले भर दिया जाता है। बहुत सारे श्रद्धालु वहाँ जाते हैं, तो जल्दी से जल्दी बुकिंग लेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। इसके अलावा जब आप अपना कमरा बुक कर रहे होते हैं तो जो आईडी आपने इस्तेमाल की होती है उसकी बुकिंग के दौरान वो आईडी आपको ओरिजिनल आईडी अपने पास रखनी होती है। आपको कमरा लेने से पहले अपनी ओरिजिनल आईडी वहाँ पर शो करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त अगर आप 1 दिन पहले कमरे की बुकिंग को कैंसिल करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते हैं। 1 दिन पहले आपकी बुकिंग कैंसिल नहीं होगी, उसके पहले आपकी बुकिंग कैंसिल हो सकती है। अब बात करते हैं कि आप इस TTD की वेबसाइट के थ्रू किस प्रकार से अपने कमरों को बुक करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम देख लेते हैं। सबसे पहले जब आप इस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो ओपन करते ही आपको इस प्रकार से कुछ एक पोर्टल खुल के दिख के आ जाता है। इस पे जब आप जो है स्क्रॉल करके जब थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो आपको वहाँ पे अकोमोडेशन लिखा हुआ दिखाई देगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा ताकि आप उसको रजिस्टर कर पाएँ। रजिस्टर करने से पहले मोबाइल आपके हाथ में होना चाहिए। जैसे ही आप उसमें अपना मोबाइल नंबर एंटर करके गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपको एक OTP आ जाएगा अपने मोबाइल पे। अब आप इस OTP को डाल करके इसे लॉगिन कर सकते हैं वेबसाइट को। पहले आपका OTP के थ्रू वेरिफिकेशन होगा, लॉगिन हो जाएगी वेबसाइट। लॉगिन होने के बाद आप अपनी आगे की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। अब जैसे ही आप अपना OTP वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद आपको ये इस प्रकार का एक पोर्टल दिखाई देगा। स्क्रॉल करके जब थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो आपको वहाँ पे अकोमोडेशन लिखा हुआ दिखाई देगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से
पेज खुल जाता है जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो कि मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किए वो सारे इंस्ट्रक्शंस लिख के आ जाएंगे। इन इंस्ट्रक्शंस पे आई हैव रीड एंड एग्री टू द इंस्ट्रक्शन पे आप जैसे ही टिक करेंगे तो कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा। इस कंटिन्यू के ऑप्शन को आप कंटिन्यू पे जाएंगे और यहाँ पे आपको इस प्रकार से एक पोर्टल खुल के आ जाएगा। इस पोर्टल में आपको सबसे पहले अपनी लोकेशन सेट करनी है। आप 3 लोकेशंस के लिए अपने रूम को बुक कर सकते हैं। आप तिरुमाला में रूम बुक कर सकते हैं, तिरुपति में रूम बुक कर सकते हैं और तालाकोना में रूम बुक कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप तिरुपति बालाजी के लिए अपना रूम बुक करना चाहते हैं तो आपने तिरुपति पे क्लिक कर दिया। उसके बाद अपना चेक इन स्लॉट यानी कि जिस समय आप वहां पहुंच रहे हैं, कमरा बुक करना चाहते हैं जिस समय के लिए, वो आप चूज़ कर लेते हैं। तो मान लीजिए हम 12 बजे दिन का समय ले लेते हैं और इसके बाद आपका नंबर ऑफ़ पिलग्रिम्स यानी कितने लोगों के लिए आप कमरा बुक कर रहे हैं वो दिखा रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको पहली इंस्ट्रक्शन में बताया कि 4 लोगों से ज़्यादा के लिए आप कमरा बुक नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें आपने 4 लोगों को चूज़ कर लिया तो उसके बाद आपको अवेलेबल स्लॉट्स दिखाएगा। तो जैसे कि आपको नीचे दिख रहा है 1 सितंबर दिख रहा है, सितंबर के पहले अगस्त दिख रहा है, अगस्त से पहले जुलाई दिख रहा है। इतने ही टाइम के लिए आपको कमरे की बुकिंग दिख रही है। अब यहाँ पे आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जहाँ पे नीचे आपको कुछ कलर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ग्रीन कलर का मतलब है अवेलेबल होना, रेड कलर का मतलब है कोटा फुल हो चुका है, ब्लू का मतलब है कोटा रिलीज़ नहीं हुआ है। जैसे जैसे इसमें हम आगे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि सितंबर के आगे आपको कोटा रिलीज़ नहीं हुआ है। और इसके अलावा येलो है, येलो का मतलब फीलिंग फास्ट यानी जल्दी जल्दी कोटा भर रहा है, और ग्रे कलर का मतलब है कोटा अवेलेबल नहीं है। अब आप अवेलेबल स्लॉट को देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पर 2 जुलाई को रूम शो हो रहा है। जैसे ही आप 2 जुलाई पे क्लिक करेंगे आपको रूम की डिटेल्स दिखाई देंगी, कितने का रूम है, और फिर आपको पूरा समरी दिख जाएगा कि कितने में आपका कमरा बुक हो रहा है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको दूसरा पेज खुल के आ जाएगा जिसमें आपकी डिटेल्स भरनी होगी आपको। तो इसमें हर व्यक्ति की आपको, जितने भी लोग आपके साथ जा रहे हैं जिनके लिए आपने कमरा बुक किया है, उनकी डिटेल्स आपको भरनी है। तो इसमें आपको भरना है आपका नाम, आपकी उम्र, एज के सेक्शन में, जेंडर के सेक्शन में जेंडर भरना है, फ़ोटो आईडी प्रूफ जहाँ पे लिखा हुआ है उसमें आपको फ़ोटो आईडी का प्रूफ चूज़ करना है कि कौन सा आपका फ़ोटो आईडी है, आधार कार्ड है या फिर पासपोर्ट है। तो आपको आधार कार्ड या पासपोर्ट जो भी है वो चूज़ करना है और उसका अपना नंबर लिख देना है। नीचे वाले कॉलम में आपको फ़ोटो आईडी का जो नंबर है वो प्रूफ का नंबर लिख देना है। उसके बाद अपना एंटर कर देंगे आप एड्रेस की डिटेल्स भर देंगे। एड्रेस की डिटेल्स में आप बता देंगे कि कौन से स्टेट और आप कौन से सिटी से आ रहे हैं, और उसके साथ आपको एक वैलिड वो मोबाइल नंबर जो आपके पास होगा वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको इसमें लिख के डाल देनी है। उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको पेमेंट का पोर्टल दिख जाएगा। पेमेंट आपको करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा और आप पेमेंट करेंगे तो आपका रूम बुक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपको जो अभी मैंने ऑनलाइन वाली डिटेल्स दी, आप उसमें जो है अपना रूम नहीं बुक कर पा रहे हैं, आपको स्लॉट खाली नहीं मिलता है, आपकी बुकिंग नहीं हो पाती है, तो आप वहां पहुंचकर ऑफलाइन कैसे बुक कर सकते हैं और कितने में आपको कमरा मिलेगा ऑफलाइन बुक करने में, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको यहाँ पे वेंकटेश्वर जो धर्मशाला है, श्री वेंकटेश्वर धर्मशाला में आपको कमरा मिल जाता है, ऑफलाइन मोड पे मिल जाता है। हालांकि वहाँ बहुत लाइन लगती है लेकिन आपको वहाँ पर अवेलेबल होता है, आप वहाँ पे कमरा ले सकते हैं। और वेंकटेश्वर धर्मशाला जो है वो रेलवे स्टेशन के अपोजिट ही बनी हुई है। तिरुपति जो रेलवे स्टेशन है उसके अपोजिट में बना हुआ है। बात करते हैं कि वेंकटेश्वर धर्मशाला में आपको कौन कौन से कमरे मिल जाते हैं। तो यहाँ भी आपको सिंगल बेड का रूम 50 रुपये में मिल जाता है। 50 रुपये में सिंगल बेड की आपको जो है ऑक्यूपेंसी मिल जाती है, और ये सब ऑफलाइन ही मिलता है, ये ऑनलाइन नहीं मिलता है। डबल बेड का रूम आपको यहाँ पे 100 रुपये में मिल जाता है, और वहीं 4 बेड के रूम के लिए यानी 4 बेड का जो कमरा है उसके लिए आपको 100 रुपये ही देने होते हैं। इसके अलावा आपका ऑफलाइन में जो है वेंकटेश्वर गेस्ट हाउस मिल जाता है। ये तिरुपति रेलवे स्टेशन के आपको जो है नॉर्थ साइड में मिल जाता है, बगल में ही मिल जाता है, और यहाँ पे आपको रूम्स मिल जाते हैं 150 रुपये में। 150 रुपये में आपको यहाँ पे कमरा मिल जाता है। ये जितनी धर्मशालाएं मैंने आपको अभी बताई हैं, आप इन्हें ऑफलाइन में यानी कि बिना ऑनलाइन के बुक कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर आप जो बुक करना चाहते हैं इनको आप बुक कर सकते हैं। ये भी आपको रेलवे स्टेशन के पास मिल जाती हैं। सुविधा बहुत अच्छी है, आपको इसका लाभ ज़रूर लेना चाहिए।
अब बात कर लेते हैं कि जो ऑनलाइन हमने धर्मशालाएं बताई यानी कि श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स और माधवम गेस्ट हाउस, उनके आपको सुपरिटेंडेंट के जो है हम नंबर्स दे देते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देते हैं कि अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप बात कर सकते हैं। तो श्रीनिवासम गेस्ट हाउस को जो है का जो सुपरिटेंडेंट जी का नंबर है वो हमने आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा दे दिया है, और इसके अलावा आपको माधवम गेस्ट हाउस का जो सुपरिटेंडेंट का नंबर है वो भी हमने आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा दे दिया है। तो आपको कोई परेशानी आती है तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी अब अपने रूम बुक करने में। इस वीडियो के माध्यम से आपकी बहुत ज़्यादा मदद हुई होगी। इसके साथ ही आपको हम एक बात और बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि आप तिरुपति बालाजी जाना चाहते हैं, आप कैसे जाएंगे, जाने का साधन क्या होगा, वहाँ पे दर्शन के नियम क्या होते हैं, कौन कौन चीज़ों को आपको जो है रख के लेके जाना चाहिए, कौन सी चीज़ों को आपको एडवांस में बुक कर लेना चाहिए, ये सारी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो हम एक वीडियो आपका इस चैनल पर क्रिएट करके डाल देंगे, जिसके माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी अपनी यात्रा में। अगर आप चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर से बताइएगा, तो हम आपके लिए वीडियो क्रिएट कर देंगे। साथ ही साथ जय गोविंदा ज़रूर लिख दीजिएगा। आपकी यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।